एक गाना है वो माथुर जी ने लिखा था अभी, हम होंगे कामयाब। वो शायद पाकिस्तान आर्मी के लिए लिखा गया है। हम होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब? एक दिन। कब आएगा वो दिन? पता नहीं, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे। तो 1947-48 में भी ये किया उन्होंने, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। 65 में भी उन्होंने ये किया, 71 में भी किया और फाइनली 99 में। तो ये सारी जो प्लानिंग है परवेज़ मुशर्रफ, और ये होता है पाकिस्तान की जो आर्मी है, एक बहुत ही एक अनोखी आर्मी है। हुँ, जैसे कि कहा जाता है कि नेशंस हैव आर्मीज़, हुँ, पाकिस्तान इज़ एन आर्मी विद अ नेशन। हुँ, तो यही सेम फ़ॉर्मूला वहीं पर है, और हर 10-20 साल में एक ऐसा व्यक्ति आता है पाकिस्तान फ़ौज में, जिसे लगता है कि कभी-कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है, हुँ। तो ऐसे मानने लगता अभी है। भी चल रहे हैं एक अर्थ। अभी भी चल रहा है। हुँ, अभी तो आप आसिम मुनीर तो वही हुँ, मानता है। हुँ। तो ये शुरू होता है 1998 के करीब, जब परवेज़ मुशर्रफ आते हैं। सेनाध्यक्ष हो गए। सेना अध्यक्ष नॉमिनेट किए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। नवाज़ शरीफ उनको नॉमिनेट करते हैं। हुँ, आउट अ, ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। आउट ऑफ टर्न 2 और थे उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये आदमी सही है और ये मुहाजिर है, हुँ, थोड़ा झुक के रहेगा हुँ, मेरे सामने। लेकिन उसे पता नहीं था कि इतनी एम्बिशन है उसमें कि कुछ कर दिखाने का। देखो, मैं कमांडो जनरल, कमांडो कैसे होते? ये पहला वो अकेला-सा एक पाकिस्तान आर्मी चीफ था जो कमांडो था। हुँ, हर जंग में वो 65 में, 71 में, लेकिन ये ऐसा कमांडो था कि हर जंग में वो शिकस्त पाई उसने, हुँ, और वो कुछ कर दिखाना चाहता था। और उसकी नज़र पड़ी इस प्लान पे जो 1980 से पाकिस्तान आर्मी के पास उन्होंने बना के रखा था, ये कि ऑप्को पैमा, मैं जानता नहीं किस नाम से उन्होंने रखा था, लेकिन जब उसके लॉन्च किया था 98 में, उसका नाम को पैमा दिया गया, यानी कि कॉल ऑफ द माउंटेन्स। हुँ, तो उनका सारा प्लानिंग जो था कि देखो, इंडिया ने जैसे किया हमारे साथ 1984 में, साल्टोरो रिज उन्होंने कैप्चर किया सियाचिन में, और हमें सरप्राइज कर दिया। ठीक इसी तरह से हम उनको 1999 में सरप्राइज करेंगे कि ये जो पूरी कारगिल डिस्ट्रिक्ट की जो सारे विंटर वेकेटेड पोस्ट जिसको कहते हैं, हाइट्स पे हमारे जो जवान बैठे रहते हैं, वो समर्स में 100-150 ऐसे पोस्ट हैं, चार चार पांच सेक्टर्स में, ओवरलुकिंग पाकिस्तान, हुँ। गिलगिट बाल्टिस्तान के तरफ फेस करने वाली जो पोस्ट है, इन विंटर वेकेटेड पोस्ट को हम उन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये आइडिया उनके पास था, लेकिन शुरू से ही पाकिस्तान आर्मी ने इसे अंजाम नहीं दिया, कभी नहीं दिया। क्योंकि उन्हें वो अब हमेशा जो मिलिट्री प्लानिंग है, वो पहले से ठीक है, हमने ये किया, उसके बाद क्या होगा? हुँ, इंडिया रिस्पॉन्ड करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे आप एक एस्केलेशन लैडर पे चढ़ते जाओगे कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे। 98 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई ये साउथ एशिया में, वो है न्यूक्लियर टेस्ट। हमने पोखरण टेस्ट किया था मई में, उन्होंने चगाई में टेस्ट किया उसी महीने में। और तब मुशर्रफ और पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऐसे लोगों को ऐसा लगा कि देखिए, अब न्यूक्लियर स्टेलमेट सा हो गया। हुँ, इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन्होंने निकाल के टेस्ट कर दिए, हमने भी हमारे बेसमेंट में से निकाल के टेस्ट कर दिए। अब 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में जंग असंभव है। हुँ। इसका मतलब है ये एक जो, हद से ज़्यादा संभव है। बिल्कुल। हुँ, तो ये एस्केलेशन लैडर का कोई मतलब नहीं रहा। तो उन्हें लगा क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे ऐसे रिस्पॉन्ड करने पे इंडिया कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। हुँ, क्योंकि इंडिया डरेगा कि भाई बिल्कुल। इसके बाद तो परमाणु युद्ध हो अरे! जाएगा। ये तो अब यार ये तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चलो जितना चला गया, चला गया। अगर आप इसकी जो हुँ, प्लानिंग देखोगे, हुँ, और एक एक बहुत बढ़िया किताब है, नासिम ज़ेहरा ने जो लिखी है हुँ, किताब, हुँ, इसका नाम है फ्रॉम कारगिल टू कू। वो शायद 10-15 साल पहले एक किताब आई, पाकिस्तान की किताब है। नासिम ज़ेहरा बहुत ही एक मशहूर लेखिका है, डिफेंस एनालिस्ट है जी। पाकिस्तान की। उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने ये रिकाउंट किया कि ये सारी जो प्लानिंग है, कितने लोगों ने ये प्लान किया, ये क्या प्लान था, कैसे उन्होंने ये किया, और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए इन लोगों के साथ, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो मीटिंग्स में हुँ, बैठे थे हुँ, नवाज़ हुँ, शरीफ के हुँ, साथ। हुँ, और ये अगर आप देखोगे, आप सुनोगे ये किस तरह की बातें हो रही थी, आप इन आप आपको हँसना आएगा, क्योंकि वो हुँ, कह रहे कि ठीक है। एक जनरल कहता है कि हम ऐसे करेंगे, और सबसे जो 4 लोग थे इनमें,
एक तो मुशर्रफ तो थे ही, 10 कोर के जनरल महमूद अहमद थे, बहुत ही एक एम्बिशियस जनरल, हुँ, तो वो दूसरे प्लानर थे। फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज़ जो कि पूरी जो गिलगिट बाल्टिस्तान के इंचार्ज है, वो थे एक तीसरे, और आईएसआई भी थी उसमें शामिल। हुँ, तो इन 4 लोगों ने एक तरह से जब वो प्लान पेश कर रहे थे, तो उनके सामने जो एनालिस्ट बैठे थे बोलते, "ठीक है, आपने ये कर दिया, फिर क्या होगा?" तो बोले, "यार, हम तो बैठे हैं 10-15 हज़ार फुट पे, क्या होगा?" कुछ नहीं होगा। तो हुँ, तो वो तो आर्टिलरी डिप्लॉय करेगी ना, वो आप पहले आपको अटैक करेंगे। वो हम जब यहाँ पे ये करेंगे तो श्रीनगर लेह वाली जो हाईवे है उसको इंटरडिक्ट कर देंगे, बिल्कुल काट देंगे, और इनकी जो सियाचिन वाली सप्लाई है सब बंद हो जाएगी, और सब, और हम जो है इनको डिफीट करते हुए उनके लाशों पे चल के जम्मू और कश्मीर के पे कब्जा कर लेंगे। इस तरह की प्लानिंग हो रही थी, मतलब एक मनगढ़ंत जो प्लानिंग है, इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि भाई अगर उन्होंने आर्टिलरी डिप्लॉय किया तो क्या? नहीं, नहीं, वो नहीं डिप्लॉय करेंगे। क्यों डिप्लॉय करेंगे? वो तो सब वहाँ से है यार, उनके वहाँ पे कोई आर्टिलरी नहीं है। थोड़ी वहाँ से कुछ प्लेन से उठा के लेके आएँगे। मतलब ये स्ट्राइक कोर्स के जो हुँ, आर्टिलरी है वो थोड़ी वहाँ लेके हुँ, आएँगे। और ये 100 गन, 150 गन, उसको उतने गन्स लगेंगे वहाँ पर। उनके पास इतने हथियार गन्स नहीं है। क्या होगा अगर वो एयरफोर्स डिप्लॉय करेंगे? एयरफोर्स कोई डिप्लॉय कर पाएगा इतने हाइट्स पे? हुँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो डाउट्स रेज़ किए गए, ये प्लानर्स ने बोला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और फिर फाइनली आ गए नवाज़ शरीफ के सामने, और नवाज़ शरीफ के सामने उन्होंने ऐसा एक प्लान दिखाया कि अच्छा ये क्या प्लान है जनरल साहब? तो उनको एक प्लान ऐसे दिखाया जिसमें वो बॉर्डर्स उन्होंने साफ दिखाया नहीं। हुँ, सिर्फ़ ये लोकेशंस बताएँ, और नवाज़ शरीफ को क्या जानता है यार, वो तो पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो हुँ, बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है, और आर्मी उसे ब्रीफ़ कर रही है, सर ये हम एक बढ़िया ऑपरेशन कर रहे हैं, वो इंडिया को ये करने का, इन्हें कभी नहीं बोला कि हम एलओसी क्रॉस करके ये कब्ज़ा करने वाले हैं। तो बोले क्या हुआ इससे? तो बोले इससे होगा कि हम जम्मू एंड कश्मीर पा लेंगे, इस तरह की चीज़ें कहने लगे। तो किसी जनरल ने बोला, इसका क्या मतलब है? तो हम अभी हमने तो लाहौर हुँ, बस यात्रा तो अभी की तो है बसें उनके चल साथ, रही थी। बस से हुँ, फ़रवरी, ये फ़रवरी के बाद वाली ब्रीफिंग्स हैं, हुँ, जब उन्होंने आर्मी ने पहली बार पॉलिटिकल लीडरशिप को हुँ, ब्रीफ करने लगा। तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब, नवाज़ शरीफ कहते हैं, जनरल साहब, जम्मू एंड कश्मीर को डॉक्यूमेंट्स साइन करके थोड़ी हम ले सकते हैं। उस तरह के जोक मारी उन्होंने। इसका मतलब है वो भी जानते थे कि हुँ, कुछ ऐसा मिलिट्री ये है जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन वो इसकी जो पूरी अ, अंडरस्टैंड जिस तरह से उसको पेश किया गया, ये 5 फ़ेज़ की ऑपरेशन। पहले फ़ेज़ में हम यहाँ जाएँगे, इनके इस पे करेंगे। दूसरे फ़ेज़ में सारी इंडिया अपनी सारी फ़ोर्सेस वैली से डिप्लॉय कर देगी यहाँ, और जब वैली से इतने सारे फ़ोर्सेस डिप्लॉय हो जाएँगे, तीसरे फ़ेज़ में हमारे मुजाहिदीन यहाँ घुस जाएँगे, कश्मीर पे कब्ज़ा करेंगे। उस तरह की प्लानिंग बना के उन्होंने मतलब पेश किया ये एक ऑपरेशन। एम्बिग्यूइटी थी। बहुत जितना एम्बिगुइटी मैंने थी। पाकिस्तानी बहुत सारे और जनरल्स को सुना है जो उस वक़्त मौजूद थे, बहुत सारे डिफेंस वाले थे, उन्होंने जो बाद में किताबें लिखी, बात की, जी, तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें बस जोड़ रहा हूँ कि मैंने जो सुना आप बताइएगा। एक तो ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ भले ही दोस्ती के रास्ते पर जी, थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ पर इतना भरोसा था जी, उन्हें जी, कि जब ये प्लान लाया गया तो एक तो था कि चलो गोलमोल प्लान था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि परवेज़ मुशर्रफ ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जी, कि उन्हें मुँह की खानी पड़े कभी। बिल्कुल, दूसरा ये था कि जम्मू-कश्मीर का जो शेप दिखाया गया उन्हें कि ये आपको मिल जाएगा, हुँ, आपका नाम दर्ज हो जाएगा, बिल्कुल, तो उससे भी नवाज़ शरीफ की थोड़ी आँखें चमकी। हुँ, क्योंकि ये 90 का वो दौर था जब सरकारें आ और जा रही थीं, बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि चलो इससे कम से कम मेरा एक लंबा-चौड़ा हिसाब-किताब इतिहास में दर्ज वो होगा। उनको ये कहा गया कि हुँ, आप वो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे जिसने कश्मीर पे फ़तह कश्मीर पाली, फ़तेह हाँ, फ़तेह-ई कश्मीर ऐसे नाम दिए बिल्कुल। गए, टाइटल्स बनाए गए उनके लिए। हाँ, और वो थोड़ा मीटिंग में थोड़ा-सा जो उनको संशय था कि इससे कहीं ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, वो मुशर्रफ ने बहुत आराम से उनको जवाब देकर संतुष्ट कर लिया। कई लोग ये मानते हैं लेकिन सेना के कि जी, वो भी सेम पेज पर नहीं थे, उन्हें भी नहीं पता उन्हें था। पूरी तरह से बहुत पता सारे नहीं लोगों था। को पूरा प्लान नहीं पता था। लेकिन जिस आदमी को पता था और हुँ, उन्हें हमेशा वो एक रेड फ्लैग रेज़ करता रहा, वो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, हुँ, हुँ, सेक्रेटरी डिफेंस हुँ, एक जनरल खान थे, रिटायर्ड जनरल थे। वो जैसे ही उन्होंने ये प्लान सुना, बोला कि
आप एलओसी क्रॉस करने वाले हो? जंग करने वाले हैं। तो उन्हें बोला, हाँ। क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को बताया इसके बारे में? नहीं। तो उन्होंने जाके बोला कि सर देखिए, ये जो प्लान कर रहे हैं, हुँ, ये एलओसी क्रॉस करने की प्लानिंग है, हुँ, इससे जंग छिड़ सकती है इंडिया के साथ। तो नवाज़ शरीफ बोला, अच्छा ऐसा है? ठीक है, उसको बुलाओ। मुशर्रफ को बुलाया उन्होंने, घर पे आ गए वो मुशर्रफ। क्या आप एलओसी क्रॉस करोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ सर, हम तो क्रॉस कर दिया हमने। आप कहें तो वापस बुला लें लोगों को। नहीं, 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 अब देखेंगे फिर बाद में, हाँ, ऐसा। तब तो तक उस करा तरह ही लिया था। करा लिया था, वो एक्चुअली फेट अकम्प्ली प्रेज़ेंट कर दिया था। उन्होंने कभी पॉलिटिकल लीडरशिप को, सर क्या हम क्रॉस कर सकते हैं? हुँ, ऐसा पूछा नहीं। उन्होंने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद इन्फॉर्म कर दिया, हुँ। देखिए सर हमने कर बेसिकली वो दिया। एक लंबा-चौड़ा मेल था, जिसमें बॉस सीसी पे तो था, लेकिन उन्हें विश्वास था इतना लंबा मेल बॉस पढ़ेंगे नहीं। और ये लास्ट तक डिफेंस सेक्रेटरी ऑब्जेक्ट करते रहे। कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि आईएसआई प्लानिंग हुँ, सेल के बहुत सारे लोग थे, बोले यार ये ये है बिल्कुल एक अ, इससे मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। लेकिन उनका ये मानना, नहीं नहीं, वॉर कैसे होगा, देखिए न्यूक्लियर बम है, उनके पास है, हमारे पास है, हुँ, स्टेलमेट हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे सही। ऐसे मिसकंसेप्शन से उन्होंने ये लॉन्च कर इनफैक्ट दिया। एक साहब ने बहुत विस्तार में कारगिल के बारे में बताया जो पाकिस्तानी साइड के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुशर्रफ ने एक आध सवाल पूछे थे जिनमें एक ये भी था कि सैंडविच बहुत अच्छा मँगाया आपने, राइट। किसने बनाया? तो बताया गया कि ये फलाँ-फलाँ साहब का कुक है, इसने बनाया। तो बोले इसको हमारे यहाँ भेज दो। तो नहीं, नहीं आप आपके कुक को डिश समझा देगा। बोला अच्छा ठीक है। तो बोले उस ब्रीफिंग में ये सारी बातें भी चल रही थी, अच्छा। जिसको बाद में बड़ी हँसी-मज़ाक में आपस में सेना वालों ने लिया कि ये हैं हमारे पीएम साहब। इन्हें पता ही नहीं कि क्या ब्रीफ क्या दिया जा ब्रीफिंग रहा है। है? उन्होंने कोई शुबह करना भी ज़रूरी नहीं समझा और अपना वापस राइट। चले गए। बहरहाल, ये प्रोग्राम जो था परवेज़ मुशर्रफ के दिमाग में, ये तो सर मैंने सुना है कि ज़िया-उल हक के वक़्त भी था। जी, तब क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? क्योंकि उनको पता था ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले ज़िया हैं। को? ज़िया को पता था पूरी तरह से।